नंबर 1 पर इबादत करनी है। वो इबादत आप कुरान पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए। इस रात के अंदर तस्बीहात पढ़नी है, दुआएं करनी है, जिक्र अस्कार करने हैं, जो मर्जी चाहे जिसकी नफल पढ़ने हैं, जिसकी जो मर्जी चाहे, जो तबीयत चाहे और जितनी देर तक चाहे इखलास के साथ पढ़िएगा, लिल्लाहियत के लिए पढ़िएगा, अल्लाह की रजा के लिए पढ़िएगा। और ये दिमाग में रखिएगा कि अल्लाह ने अपने दरबार में नहीं बुलाया है नवाफिल के लिए, बल्कि फराइज पढ़ने के बाद में अपने घरों का रुख कीजिएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है घर में जगह नहीं है, घर तंगी वाला है, परेशानी है, बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, तो अपने नवाफिल या अपनी तिलावत, अपना कुरान पढ़ने के बाद में आधा घंटा तिलावत कीजिए, 1 घंटा तिलावत कीजिए, लेकिन इखलास के साथ में कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अगर एक लफ्ज भी कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, एक लफ्ज भी कबूल हो गया, एक नफल भी कबूल हो गया तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे भाइयों दिखावा रहा, रियाकारी रही, शोहरत रही, नमूद रही, तो ना हम दुनिया में कामयाब होंगे, ना उखरवी जिंदगी के अंदर कामयाब होंगे। दूसरी बात जो यहाँ करनी है वो इस रात में कब्रिस्तान जाना। कहाँ जाना जी? कब्रिस्तान। बड़े जोरों शोर से मनाते हैं, अब बड़े जोरों शोर से जाते हैं, नवाफिल नहीं पढ़ते, यहाँ से गपशप शुरू करेंगे, कब्रिस्तान पे जाएंगे और जाने के बाद में बस हमारा काम इधर की उधर की बातें करने का है और कुछ नहीं है। जो नबी ने तरीका बताया उस पर आइएगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अहादीस के अंदर, तकरीबन अहादीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर में लफ्जों को गौर से सुने, अपने कानों से सुने और इस समाज को तवज्जो दें कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी पूरी जिंदगी अपनी शबे बारात के दिन पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा 1 रात कब्रिस्तान गए हैं, इसके अलावा कब्रिस्तान नहीं गए। अगर कोई इंसान इस नीयत से कब्रिस्तान चला जाता है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान गए थे, हम भी चले जाएं, लेकिन अगर किसी ने इसका इंतजाम किया कि हर शबे बारात पे जाना है और जरूरी समझा, लाजिम समझा, तो याद रखिएगा ये शरीयत की हुदूदों से आगे बढ़कर करने की बात है। हम नबी के तरीके को फॉलो नहीं करने वाले हैं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करने वाले हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलने वाले हैं। और तीसरी बात शब बारात का हलवा, ये भी बड़ी जोर शोर से खाते हैं, बनाते हैं और बड़ा मीठा करके बनाते हैं लोग। और मेरे भाइयों बुरा मानने की जरूरत नहीं है, शब बारात में हलवे की कोई किताबों के अंदर कोई गुंजाइश नहीं, और शब बारात का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है दूर तक। ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को छोड़ना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि जब नबी ने ये तरीके नहीं किए, अल्लाह तबारक व तआला के बुजुर्गों ने ये तरीके नहीं किए, सहाबा ने नहीं किए, तो हम भी नहीं करेंगे। करेंगे भी अमल, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। उसकी मेन वजह यह है, असलियत में शैतान भी ये सोचता है, रिवायात के अंदर आता है, एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि इस रात के अंदर शब बारात की जो रात है, इसके अंदर रिवायात में अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि इतने इंसानों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है जितना कबीले कल्ब की बकरियों के जिस्म पर बाल होते हैं, अल्लाह इतने इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन उसको भी अपना हिस्सा लगाना है, उस ख्वाहिशात के पुजारी को जो ख्वाहिशात के काम करवाता है, इत्तिबाए नफ्स को जो इस नफ्स को पकड़े हुए है और गंदी चीजों पर लेकर जाता है, बुराइयों पर लेकर जाता है। उसने सोचा कि इतने लोगों की मग़फ़िरत होगी जितने कबीले कल्ब की बकरियों के जिस्म पर बाल हैं, लाओ मैं भी कुछ अपना हिस्सा लगा लूं, लिहाजा इनको हलवे में लगा दूं, खुराफात में लगा दूं, पटाखों में लगा दूं, इनको बुराइयों में लगा दूं, इनको गपशप में लगा दूं। चौथी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 15 शाबान का रोजा। और जैसा कि यहाँ पिछले साल ये देखा गया है, अपनी जिंदगी के अंदर
25 या 26 साल इस दौर के अंदर मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब से होश संभाला है, उलमा का तरीका, मदारिस के मानने वाले, मदारिस को चलाने वालों का ये तरीका नहीं रहा है कि इस रोजे को जरूरी समझा हो और इस रोजे को रखने के बाद में सिर्फ सुबह को आने के बाद में एक तरीका इजाद किया हो कि 8 बजे की नमाज इमाम साहब 10 मिनट 20 मिनट पहले पढ़ाई, जो कि बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहि सलातु व सलाम फरमाते हैं, इमाम आजम रहीमहुल्लाह जिसको हम मानने वाले हैं, जिसकी पैरवी और इत्तिबा करने वाले हैं, फरमाते हैं कि फजर की नमाज रोशनी में पढ़ना अफजल है।